दोस्तों, दुनिया में लगभग 90% लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका खुद का कोई स्टार्टअप हो या फिर बिजनेस हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह समझ में नहीं आता कि आखिर में अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि लाइफ में जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तभी वो लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठने या फिर इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बिना पैसे के भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब वो कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां कोई पर्सन अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास उसे शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ज़्यादातर मामलों में उस व्यक्ति के मन में यह ख्याल आता है कि क्या मैं बिजनेस और जॉब साथ में नहीं कर सकता? क्या मुझे बिजनेस करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा? तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ के प्रति रियलिस्टिक रहें और जब भी आपको खाली टाइम मिले, लाइक वीकेंड्स में, हॉलीडेज़ में, तो आप उसमें अपने बिजनेस की शुरुआत करें। क्योंकि इससे होगा यह है कि एक तरफ जहां जॉब के थ्रू आपका डेली लाइफ एक्सपेंस यानी कि रहने खाने का खर्च चलता रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ स्टार्टिंग में आपको अपने बिजनेस पर पूरी तरह बिजी नहीं होना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को खुद के खर्चे में नहीं बल्कि बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद जब आपका बिजनेस इतना रिटर्न या फिर प्रॉफिट देने लगे कि आप उससे अपनी मंथली सैलरी निकाल सकें और इसके बावजूद भी आपके पास बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बच जाए, तो आप खुशी खुशी अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया। एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव टिकी होती है एक स्ट्रॉन्ग आइडिया पर, इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू करें और कुछ ऐसे आइडियाज़ के बारे में सोचें जिनमें आपको पोटेंशियल दिखाई देता हो और जिनमें आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ऐसा कुछ जिसे देखकर आपको यह एहसास होता हो कि आप इसे दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, वह भी नए और इंटरेस्टिंग तरीके से। इसके बाद आइडिया को एनालाइज करें और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यह जानना सबसे ज़रूरी है कि जिस आइडिया को आप बिजनेस में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस कौन कौन से हैं। क्या इस बिजनेस की डिमांड और सप्लाई चेन में कोई गैप है? यदि है तो उस गैप को आप कैसे भर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के थ्रू या फिर किसी सर्विस के थ्रू। इसके बाद सर्विस हो या प्रोडक्ट जो भी आप चुनते हैं, क्या वह लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा या नहीं। ये सारे क्वेश्चन पहले ही सोचना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते समय कम से कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसके बाद बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है कंडक्ट मार्केट रिसर्च। स्टार्टिंग में यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मार्केट रिसर्च करें, जिसमें आपको अपने आइडिया से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चलेगा और आप मार्केट में पहले से अवेलेबल अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपके कॉम्पिटिटर में क्या कमियां हैं। आप जान पाएंगे कि मार्केट में उस प्रोडक्ट या सर्विस में किसी प्रकार की कोई कमी है जिसे आप दूर करके कस्टमर को एक बेहतर प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो उड़ीसा के एक बहुत ही छोटे से शहर का रहने वाला था, जिसका नाम था रितेश अग्रवाल। रितेश का जन्म 1993 में रायगढ़ जिले में विषमकटक नाम की जगह पर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। रितेश ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने टाउन से ही की और बाद में फैमिली की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने, तो वह ITI की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा चले गए। रितेश का कोटा में बिल्कुल भी मन नहीं लगा क्योंकि उनका बचपन से ही सपना था उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू करने के लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने लगे। उन्होंने काफ़ी लोगों के सेमिनार अटेंड किया और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ट्रैवलिंग के दौरान रितेश ने ऑब्जर्व किया कि उन्हें और काफ़ी सारे लोगों को अर्जेंट होटल रूम बुक करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अर्जेंट में होटल वाले लोगों से उल्टा सीधा पैसा वसूल करते हैं और उन्हें ढंग की सुविधा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ तक कि रूम और वॉशरूम में ढंग से सफाई तक भी नहीं करते थे। साथ ही ज़्यादातर लोगों का बजट लिमिटेड होने के कारण कई लोग हाई रेटिंग वाले होटल को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए रितेश ने डिसाइड किया कि वह होटल इंडस्ट्री में काम करेंगे। उन्होंने होटल्स पर अपनी रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के दौरान उन्हें इस इंडस्ट्री की एक कमी पता चली। पूरे इंडिया में ऐसे बहुत ही कम होटल हैं जो कपल फ्रेंडली हैं। ऐसे होटल की तादाद बहुत ही लिमिटेड है जहां स्टे करते टाइम कपल सेफ महसूस कर सकें। रितेश ने एक एक कर होटल इंडस्ट्रीज़ की सारी कमियों को आइडेंटिफाई किया और इन्हीं को आधार बनाते हुए अपनी एक कंपनी को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑरेवल स्टे। साल 2013 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदला और उसका नाम रख दिया ओयो, और ओयो को आप लोग सभी जानते हो। रितेश अग्रवाल ने होटल इंडस्ट्रीज़ की कमियों को दूर किया और कस्टमर की डिमांड की पूर्ति की। इसीलिए तो आज वह इंडिया में सबसे कम उम्र में बनने वाले बिलियनियर में से एक हैं। तीसरा स्टेप है क्रिएट ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एंड टेस्ट योर आइडिया। आपका आइडिया भले ही किसी प्रोडक्ट को सेल करने का हो या सर्विस को सेल करने का हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों की मार्केट रेट से कम हो या फिर वह बिल्कुल ही फ्री हो, जिससे आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो सके और आपको उसके संबंध में लोगों से फीडबैक मिल पाए। इसका एक एग्जाम्पल हमें भारत पे देखने को मिलता है,
जब शाश्वत और भाविक ने अशनीर को एज अ फाउंडर जोड़ने के लिए मीटिंग की तो उस टाइम पर इंडिया में जितने भी यूपीआई प्लेटफॉर्म थे, फिर चाहे वह पेटीएम हो या फिर फ़ोन पे, वे लोग सभी ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट से 2% की ट्रांजैक्शन फीस लेते थे। तो मर्चेंट को भारत पे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भाविक और शाश्वत चाहते थे कि इस ट्रांजैक्शन की फ़ी को घटाकर वे मर्चेंट से बस 1% फीस वसूलें। लेकिन अशनीर ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि इस तरह तो मार्केट में ट्रांजैक्शन फ़ी को लेकर ब्लड बाथ बन जाएगा। तुम आज 1% करोगे पर कोई दूसरी कंपनी आएगी 0.9% करेगी, फिर तीसरी 0.85 करेगी। यह सिलसिला तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए मेरी मानो और ट्रांजैक्शन 0 करो। अशनीर की बात मानी गई और उन लोगों ने ऐसा ही किया, जिससे काफ़ी सारे मर्चेंट्स पेटीएम और फ़ोन पे को छोड़कर भारत पे को यूज़ करने के लिए राजी हो गए और बाद में मार्केट को देखते हुए फ़ोन पे और पेटीएम को भी ट्रांजैक्शन फ़ीस को 0 करना पड़ा। जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग भी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्राउड फंडिंग के लिए किसी पर्सन के पास पर्सनली जाने के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी पहुंच इंटरनेशनली हो जाती है और आप घर बैठे बैठे अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग उठा सकते हैं। साथ ही साथ उनके रिव्यूज़, कमेंट्स, लाइक, शेयर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट का काम भी करेंगे। चौथा स्टेप है क्रिएट ए प्लेटफॉर्म एंड सेटअप पेमेंट मेथड। सोशल मीडिया पब्लिसिटी के बाद आप अपने प्रोडक्ट के सर्विस के लिए एक वेबसाइट या फिर एक ऐप क्रिएट कर सकते हो जहां पर आपके कस्टमर इजीली आप तक पहुंच पाएं और आपके सर्विस या प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले पाएं। यह वेबसाइट या ऐप आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है। वर्ल्ड के लगभग सभी लोग अपना ज़्यादातर समय आजकल सोशल मीडिया पर बिताते हैं। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी आज के टाइम में ऑनलाइन वर्क कर रही है, क्योंकि इससे स्केलेबिलिटी ऑनलाइन होने से उनसे बहुत सारे कस्टमर और जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ती है एक बेहतर पेमेंट मेथड की। हालांकि कैश सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है पेमेंट का, लेकिन हर चीज़ कैश में करना पॉसिबल नहीं है, और वह भी आज के दौर में जब लोगों ने कैश कैरी करना बिल्कुल ही कम कर दिया है। आपको ज़रूरत है एक ऐसा पेमेंट मेथड सेटअप करने की जो कि बहुत ही ईजी हो, फास्ट हो और हाईली सिक्योर भी हो। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि उसमें कस्टमर की कम से कम ट्रांजैक्शन फ़ी लगे। आप चाहें तो इसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और साथ ही हाईली सिक्योर भी है। इंडिया का लगभग हर व्यक्ति आजकल इस यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो जिसमें कस्टमर को सबसे ज़्यादा आसानी हो वह सबसे अच्छा पेमेंट मेथड है। फिफ्थ यानी कि 5वां स्टेप है एक्सप्लोरिंग फंडिंग ऑप्शन। अगर आपका बिजनेस उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां आपका एक कस्टमर बेस तैयार हो चुका है, मार्केट में आपकी एक पहचान बन चुकी है और आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल के लिए आपको नए नए फंडिंग ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल तरीके में लोग बैंक के पास जाते थे लोन लेने के लिए, लेकिन आज के टाइम में लोग अलग अलग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसमें क्राउड फंडिंग है, अगर आप एक स्टार्टअप हो तो इसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल है, यहाँ तक कि आजकल तो इसके शार्क टैंक जैसे रियलिटी शोज़ भी हैं जहाँ जाकर आप शार्क्स जज को अपना बिजनेस आइडिया सुना सकते हैं। अगर उन्हें आइडिया पसंद आता है तो वह आपके बिजनेस की कुछ % इक्विटी के बदले बिजनेस या स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा बिजनेस के लिए आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के दौर में ऐसे कई बिजनेस हैं जिनकी शुरुआत आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसर के रूप में काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर वीडियो एडिटर हैं या फिर एक वॉइस आर्टिस्ट है, तो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन फाइवर या फिर फ्रीलांसर जैसी प्लेटफॉर्म पर अपने वर्क की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन यूट्यूब है, जहां से आज लाखों यूथ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन जैसे कई नीच के ऊपर वीडियो बनाकर खुद के मल्टीपल बिजनेस खड़े कर रहे हैं। साथ ही इंस्टाग्राम रील्स क्रिएशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस, ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज एक्सपर्ट, ऑनलाइन कंसल्टिंग जैसे कई बिजनेस हैं जिसकी शुरुआत आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कर सकते हैं। आज का यह दौर हम सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे बैठे जो चाहे वह कर सकते हैं। बड़ी ही पुरानी कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो बस अब सोचना बंद कीजिए और लग जाइए अपने सपने को पूरा करने में बिना कोई बहाना किए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नॉलेजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।